अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सरसाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम करती है, क्योंकि हम मेजॉरिटी डॉक्टर को या कंसल्टेंट जो होते हैं ना, वो डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। अब हमें बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि मतलब एक चीज़ अगर कोई डॉक्टर कह रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होती है, ठीक है ना। हमारी अब बॉडी में ना ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए ना सेल के अंदर ना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सिवाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के, ठीक है ना। बाकी जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं ना 1 to 14 तक डिस्कवर हो गए, तो उसमें इंसुलिन नहीं चाहिए होती सिवाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो होता है ना, वो हमारे मायोकार्डियल सेल में होता है, स्केलेटल मसल में होता है और हमारे एडिपोज सेल में होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो नॉर्मली हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि हम इसके ऊपर देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना, ये वेजिकल फॉर्म में होता है इनसाइड द सेल, ठीक है। अब ये दो तरह से स्टिमुलेट होता है कि या तो इंसुलिन चाहिए इसको ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होने के लिए, या हम दूसरा ये है कि एक्सरसाइज से। अब जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन जब अटैच होती है अपने रिसेप्टर से, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, तो ये अंदर एक डिफरेंट पाथवे होते हैं। इसमें होता है कि AKT पाथवे होता है, उसमें यह है कि काइनेज एक्टिविटी होती है, उसमें एंजाइम की फास्फोराइलेशन होती है जिससे वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अटैच करवा देते हैं। उसके बाद फिर ग्लूकोज एंट्री होती है, ग्लूकोज की एंट्री होती है। अब हमारी एक्सरसाइज में कैसे ये उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल से हमें पता है कि स्केलेटल मसल की जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उसके ऊपर टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये एक्शन पोटेंशियल जब भी टी ट्यूब्यूल के अलॉन्ग ट्रैवल करता है तो इधर जो है ना एनोडीन रिसेप्टर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उनको एक्टिवेट करके ना कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। अब कैल्शियम ये रिलीज़ होएगा, कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। कैल्शियम जाके सेल के अंदर कैल्मोडुलिन के साथ अटैच होता है और कैल्शियम कैल्मोडुलिन कम्प्लेक्स ना काइनेज एक्टिविटी करवाता है। काइनेज एक्टिविटी से हमारा जो एंजाइम होता है ना, जो इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को फ्यूज़ करवाना होता है जिसने सेल मेम्ब्रेन के साथ, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। वो एक्टिवेट होएगा तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को ना सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाएगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सपोज हो जाएंगे। नॉर्मली जो होते हैं ना, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल के अंदर होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये ऊपर एक्सपोज नहीं होते। लेकिन जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 to 14 होते हैं, एक्सेप्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, वो नॉर्मली इंसुलिन, चाहे इंसुलिन प्रेजेंट बॉडी में हो या ना हो, वो इधर एक्सपोज ही होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना। उनके लिए हमें नहीं चाहिए, इंसुलिन नहीं चाहिए, क्योंकि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है सिर्फ इसी में इंसुलिन चाहिए होती है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए इनसाइड द सेल। अच्छा, एक्सरसाइज के ऊपर हमारा ये है कि मतलब जो एक्सरसाइज है ना, वो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि मसल कंट्रैक्शन जो होती है ना, वो AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि जो कैल्शियम कैल्मोडुलिन कम्प्लेक्स बनता है ना, वो भी काइनेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इस पाथवे के थ्रू हम इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है ना, उसे बाईपास कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होते हैं ना, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ताकि चाहे हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ना हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, उस कंडीशन में भी हमारी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ताकि जो स्केलेटल मसल है ना, उनके ऊपर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा, और मसल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज है, ताकि वो उसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो इस्तेमाल हो सके।